हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm to be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तीन रजिस्टर है 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm को किस प्रकार से हम कनेक्टेड करेंगे कि हमको जो है वह पहला केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ohm आना चाहिए, दूसरा जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वह 1 ohm होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है जिसको हम R1 मान लेंगे वह है 2 ohm है, R2 जो है वह 3 ohm है और R3 जो है वह 6 ohm। तो ए नंबर में मतलब जब हमको 4 ohm का रेजिस्टेंस लाना है उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले R2 को एंड R3 को हम जो है वह पैरेलल में कंबाइन करें। R1 and R2 3 are connected in parallel and R1 connected in 3। उस केस में अगर हम फिगर को देखेंगे तो ये फिगर हमारा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ohm और 6 ohm जो है वह हमारा पैरेलल है। इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 into 6 by 3 plus 6, ये हो जाएगा 18 by 9, एक कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो इसके जो बदले में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया है, इसके बदले में वह हमारा आ गया है 2 ohm। इसका जो फिगर हमारा अब हो जाएगा वह हो जाएगा इस प्रकार। तो इसके बदले में जो है वह आ गया 2 ohm रेजिस्टेंस। तो यहाँ हो गया ये 2 ohm इक्विवेलेंट वाला, R इक्विवेलेंट वाला, और ये जो है वह R1 है जो 2 ohm। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वह सीरीज में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट एंड R1 in 3। उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 2 ohm प्लस 2 ohm इक्वल टू हो जाएगा 4। तो फर्स्ट केस में जो हमारा 4 ohm का रेजिस्टेंस है वह इस प्रकार से अरेंज करने पर जो हमारा हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4। ओके, अब आगे जो है हमको यहाँ पर देखना है वह बी नंबर को देखो। बी नंबर में किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वह 1 ohm। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है वह तीनों को R1, R2 एंड R3 तीनों को जो है हम पैरेलल में लेंगे, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसका जो फिगर हो जाएगा इस केस में वह फिगर हमारा हो जाएगा इस प्रकार, R1, R2 और R3। R1 है 2 ohm, R2 है 3 ohm और R3 जो है वह है 6। ये तीनों जो है वह हमारा पैरेलल में जो है वह, उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। इसका जब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 6, ये हो जाता है 3 2 6, ये हो जाता है 2, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 by 6, एक कट जाए, ये आ जाएगा 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। R इक्विवेलेंट टू हो जाएगा यहाँ पे 1 ohm। इसका मतलब 1 ohm को लाने के लिए हमको जो है वह आपस में तीनों को जो है वह पैरेलल में हमको कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।